सभी दोस्तों को राजेश पुनिया का नमस्कार। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, उनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर जो चर्चा है वो करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो है वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा हो, स्क्रीन है वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रही हो, तो आप है या जो वीडियो पे क्लिक है वो कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार के 3 टैब हैं वो दिखाई देंगे। वहाँ पे है वो क्लिक करके जो वीडियो की क्वालिटी को परिवर्तित है वो कर लीजिए, क्वालिटी को इंक्रीज है वो कर लीजिए, और उसके बाद आपको है जो वीडियो की जो स्क्रीन है वो साफ है, स्पष्ट नज़र है वो आएगी। तो दोस्तों, चलिए हम चर्चा है वो करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड और हिस्ट्री पॉलिटिकल से रिलेटेड और करंट जीके से रिलेटेड कई जो वीडियो हैं वो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक का लिंक है वो दिया हुआ है, और आप उन लिंक के द्वारा है वो जाके है उन वीडियो को वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक हम 2 वीडियो के अंदर हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट हैं वो करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है वो कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग है वो था। ये नया नया है भारत के अंदर, वो आया ही था। 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी है वो था, और 1856 के अंदर है डलहौजी है वो वापस है वो चला जाता है, और लॉर्ड कैनिंग है 1 जनवरी 1857 को भारत है वो पहुंचते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो कौन था। तो दोस्तों, उस टाइम में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है लॉर्ड पालम्स, जो स्टर्न है ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो था। अगली बात हम करते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के क्या कारण होते। तो दोस्तों, हम डिटेल से इनकी चर्चा वो करेंगे, विद्रोह के क्या कारण होते। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके कुछ राजनीतिक कारण है वो थे, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक व धार्मिक कारण, सैनिक कारण और कुछ तात्कालिक कारण भी हैं वो थे। हम जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण कौन सा था, या सैनिक कारण कौन सा था, या तात्कालिक कारण है वो कौन सा था, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। तो हम इनकी डिटेल से आगे चर्चा है वो करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण है वो क्या था। तो इसके राजनीतिक कारण 2 हैं वो थे। एक तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है वो थी, और एक डलहौजी की राज्य हड़प नीति या डलहौजी की व्यवगत नीति है। 1857 की क्रांति के जो है ये 2 राजनीतिक कारण है वो थे। सबसे पहली बात इसके अंदर है वो आती है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली है भारत का गवर्नर जनरल। इसने है वो आपके जो सहायक संधि है वो दी थी। इस सहायक संधि के अंदर है वो कहा गया था कि जो देशी रियासत हमारे साथ है सहायक संधि है वो कर लेगी, तो उनकी जो राज्य के अंदर हमारी सेना का एक टुकड़ा है वो चला जाएगा, और उस राज्य की वह सहायता है वो करेगा। देखिए, जो सर्वप्रथम है जो वेलेस्ली की सहायक संधि है वो किस रियासत ने वो की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है सबसे पहले है हैदराबाद रियासत ने है वो की थी। हैदराबाद रियासत का निजाम अली है वो था। उस निजाम अली ने 1798 में है जो अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ आपके सहायक संधि है वो की थी। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो सहायक संधि है वो किस रियासत ने वो की थी। तो सबसे पहले अधीनस्थ संधि हैदराबाद रियासत ने की थी, 1798 में है वो की थी। वेलेस्ली के साथ ही ये सहायक संधि होती है। फिर 1799 में मैसूर के जो करसन राज अडियार है वो था, उसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि है वो की थी। फिर तीसरी 1801 के अंदर अवध में जो शहादत अली है वो थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ है वो सहायक संधि है वो की थी। अगली बात आती है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। देखिए, डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यवगत जो सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें से अंदर से कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। सबसे पहली बात हम करते हैं डलहौजी की बात है वो करते हैं। तो डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक है, टोटल 8 वर्षों तक भारत का गवर्नर जनरल है वो रहा था। इसके जो शासनकाल के इसने अपने शासनकाल के दौरान अनेक राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। डलहौजी की व्यवगत नीति के अनुसार यदि कोई देशी नरेश निसंतान मरता है तो उसकी रियासत कंपनी के अधिकार में चली जाएगी। किसके अधिकार में? कंपनी के अधिकार में उसकी जो रियासत है वो चली जाएगी। देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसी के द्वारा है वो इस राज्य हड़प नीति के द्वारा या व्यवगत सिद्धांत के द्वारा है वो अनेक रियासतों को है वो अपना जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसमें सबसे पहली रियासत है वो कौन सी थी? सतारा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि डलहौजी की व्यवगत नीति का शिकार है सबसे पहले कौन सी रियासत बनी थी। तो सतारा रियासत है वो बनी थी। सतारा कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र के अंदर आता है। 1848 के अंदर है
ये 17 रियासत है वो आपके ब्रिटिश जो है आपके डलहौजी की व्यवगत नीति का शिकार बन जाती है और इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। दूसरी रियासत जैतपुर है वो थी, जैतपुर यूपी में आता है, इसको 1849 में। फिर तीसरी रियासत संबलपुर, संबलपुर उड़ीसा में आता है, संबलपुर को 1849 में। फिर भगत या बघाट जो पंजाब के अंदर आता है, इसे 1850 में। फिर उदयपुर जो यूपी के अंदर 1852 में, और झांसी मध्य प्रदेश 1853 के अंदर, और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है जो 1854 के अंदर है। आपके डलहौजी की व्यवगत नीति का जो शिकार है वो बनती है। तो दोस्तों ये उदयपुर है, एक उदयपुर राजस्थान में भी है, ये छोटा उदयपुर है जो यूपी के अंदर है। तो ये जो 7 जो रियासतें हैं, ये 7 रियासतें हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति का जो शिकार है वो बनी थी। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी रियासत बनी थी या नहीं बनी थी, या पहली रियासत है वो कौन सी थी, तो 17 रियासत है वो थी। दोस्तों जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है वो था, इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहिब की पेंशन को डलहौजी ने बंद कर दिया था, क्योंकि यह पेंशन निजी रूप से बाजीराव को दी गई थी, न कि पेशवा को। इसलिए जो है यानी बाजीराव द्वितीय को है वो पेंशन है वो दे दी गई, उसके दत्तक पुत्र है जो नाना साहिब को है पेंशन है वो नहीं दी गई, तो नाना साहिब है अंग्रेजों के जो विरोधी है पास से है वो हो जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी है वो था, इसी ने 1857 के विद्रोह के बीच है वो बो दिए थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके शहजादे को लाल किला छोड़ना पड़ेगा था, उसे कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। तो ये मुगल भी है उनके जो विरोधी अंग्रेजों के विरोधी ये पास से वो हो गए थे। दोस्तों इस प्रकार से ये 7 रियासतें रियासतें हड़प नीति का जो राज्य हड़प नीति का शिकार है वो बनी थी। उसके बाद अवध रियासत है, वो भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई थी, लेकिन अवध रियासत है उनको उसको व्यवगत सिद्धांत के अनुसार नहीं, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। अवध रियासत के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर है उसे है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगली बात आती है कि 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण है वो क्या थे। तो आर्थिक कारण ये थे कि कंपनी की आर्थिक नीतियां इस प्रकार की थी जिसके कारण से भारतीयों के उद्योग धंधे हैं वो बुरी तरह से नष्ट हो रहे थे। जो आपके भारत के है कुटीर उद्योग हैं, हस्तशिल्प उद्योग हैं, वो प्राय है वो नष्ट हो गए थे। इसलिए छोटे जो उद्योगपति हैं उनके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना है वो पनप जाती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व व्यवस्था भी ऐसी है वो थी जिसके कारण से है किसान है जो कंपनी के विरुद्ध है वो गए। जो इन्होंने है कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त या रियायतवाड़ी प्रथा या माहलवाड़ी प्रथा के द्वारा है ये लगान है वो लेती थी। तो इन लगान लेने के तरीकों के विरुद्ध भी है जो आपके किसान है वो हो जाते हैं। अगली बात आती है कि जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण, देखिए अंग्रेजों ने है जो भारतीय समाज के अंदर जो है अनेक जो सुधार है वो किए और वो उनके अगेंस्ट में हो चले गए, उनके विपरीत हो चले गए। तो इसके कारण से भी है भारत के रूढ़िवादी लोग हैं अंग्रेजों के विरोधी हैं वो गए। दोस्तों जो अंग्रेजों ने 1813 के अंदर है ईसाई पादरी भारत में आने लगे थे और वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो करने लगे थे। तो जिसके कारण से हैं भारतीय हैं जो अंग्रेजों के विरोधी हैं वो जाते हैं। जो अंग्रेजों के अंदर उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति है वो की जाती थी। जातीय अंग्रेजों में उस जातीय उस्ता की भावना होती, यानी रंग भेद की भावना होती। वो भारतीयों को है वो नीची जाति का है मानते थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ है वो मानते थे। इसके कारण से भी है भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार है वो करते थे। इसके कारण से भारतीय है उनके विरोधी है वो गए थे। देखिए सरकार द्वारा उस टाइम में है कई सामाजिक सुधार है वो किए गए जो भारतीय रूढ़िवादियों को जो पसंद है वो नहीं आते हैं। 1829 के अंदर विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंधित वो कर दिया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने काम तो बहुत अच्छा किया था कि इन्होंने सती प्रथा को जो प्रतिबंधित है वो कर दिया था। लेकिन जो बहुत सारा जो है राजपूत समाज है उनके जो अंग्रेजों के विरोधी है वो हो जाता है। भारत के जो पुराने लोग हैं उनके विरोधी ये पार से हैं वो हो जाते हैं। 1856 के अंदर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट है वो पारित है वो करवाया गया था। इसको भी है वो कई जो है रूढ़िवादी लोग है वो नहीं मानते हैं। तो ये भी जो है उनका अंग्रेजों ने काम तो बहुत बढ़िया किया था ये, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध है ये कार्य है वो चला जाता है। देखिए अगली जो बात आती है कि 1857 की क्रांति का सैनिक कारण है वो क्या था।
देखिए, उस टाइम में अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में जो भारतीय जो सैनिक होते थे, उनको बहुत कम वेतन है वो दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को पदोन्नति से वंचित है वो रखा जाता था। आपके अंग्रेजी सैनिकों को 2-3 साल में ही पदोन्नति मिल जाती थी। भारतीय सैनिकों को है 10-10, 12 साल पदोन्नति है वो नहीं मिलती थी, और कई जो भारतीयों को तो पदोन्नति से बिल्कुल वंचित भी है वो रखा जाता था। भारत की सीमाओं से भी बाहर है, भारतीयों को है भारतीय सैनिकों को युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता था, और उन्हें समुद्र पार का भी भत्ता है वो नहीं दिया जाता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को समुद्र पार का भत्ता है वो दिया जाता था। इसलिए भारतीय जो सैनिक हैं, उनके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए, तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के कई कारण है वो थे, लेकिन इसका 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है वो क्या था? तात्कालिक कारण है वो था नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग है वो करना। दोस्तों, आपके 1 जनवरी 1857 को जो पुरानी लोहे की वाली बंदूक है वो थी, ब्राउन बेस बंदूक है वो थी, उसको बंद है वो कर दिया गया। नया गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है वो आता है, और वो अपने साथ है एनफील्ड राइफल लेके है वो आता है। कौन सी एनफील्ड राइफल है वो लेके आता है? इस राइफल से जब गोली है वो चलाई जाती थी, तो उस गोली के चारों तरफ गाय व सुअर की जो चर्बी का है आवरण है वो लगा होता था। गाय व सुअर की मांस की जो चर्बी है वो उसका आवरण ए पार्ट से वो लगा था। तो भारतीय जो सैनिक हैं उनके अंदर हैं जो इन चर्बी लगे कारतूसों के विरुद्ध है विद्रोह की भावना पनप जाती है। देखिए, हिंदू है वो गाय का मांस है वो नहीं खाते हैं, मुस्लिम है जो सुअर का मांस है वो नहीं खाते हैं। इसलिए जो हिंदू जो सैनिक हैं वो जो इसके विरुद्ध हैं वो जाते हैं, क्योंकि जो गाय की जो है वो चर्बी उनके चारों तरफ है वो लगी थी, जो सुअर की चर्बी है वो लगी हुई थी। इसलिए है जो मुस्लिम भाई हैं वो भी उनसे ए पार से हैं, वो जो है अंग्रेजों के विरुद्ध ए पार से हैं वो हो जाते हैं। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है वो क्या था? यानी चर्बी लगे कारतूसों की घटना है वो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है वो था। अगली बात है आती है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ है वो कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो 28 फरवरी 1857 को, कब? 28 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, देखो नेटिव इन्फेंट्री का मतलब, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। तो जहाँ पे भी इन्फेंट्री नाम आए तो समझ लेना वो पैदल सैनिक है, और जहाँ पे कैवलरी नाम आए होते हैं वो होते हैं घुड़सवार सैनिक। तो 28 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत करने की कोशिश है वो की। 29 जो बगावत करने की कोशिश की, परंतु इस इन्फेंट्री को है वो भंग है वो कर दिया गया था। बाद में 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास ही जो बैरकपुर की जो छावनी है, उस बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी इन कारतूसों के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। वहां मंगल पांडे नामक सैनिक ने है वो बगावत है वो कर दी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या है वो कर दी। देखिए, जो मंगल पांडे है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन है वो बनता है। मंगल पांडे है यानी कहाँ का है वो था? बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक है वो था। कौन सी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो सैनिक है वो था। वैसे ये यूपी से वो था, लेकिन बंगाल के अंदर उस टाइम में बैरकपुर की छावनी के अंदर ये तैनात है वो था। ये वह भारतीय सिपाही है वो था। क्वेश्चन कई बार है वो आता है कि वह एकमात्र भारतीय सिपाही है वो कौन सा था जिसने अकेले ने 1857 के विद्रोह का सूत्रपात है वो किया था? तो वो कौन था? मंगल पांडे वो था। ये वह भारतीय सिपाही था जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात है वो किया था। इसने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारी, एक तो सार्जेंट मेजर ह्यूसन है वो थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या वो कर दी, और लेफ्टिनेंट बॉब की तलवार से इन्होंने हत्या है वो कर देते हैं। अगली जो बात है वो आती है कि 1800 बाद में है वो क्या होता है कि इस जो मंगल पांडे को है अप्रैल 1857 के अंदर ही इनको जो फांसी है वो दे दी जाती है। ये 1857 की क्रांति का बिगुल है वो बजा के वो गए थे। अगली बात आती है 1857 की क्रांति की योजना के कर्णधार है वो कौन है वो थे? देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति की योजना है भारत में नहीं बनाई गई थी। ये कहाँ पे? लंदन के अंदर 1857 की क्रांति की योजना है वो बनाई जाती है। और 1857 की क्रांति की जो योजना के कर्णधार है वो कौन थे? तो कानपुर का जो पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड है वो था। ठीक है, इस बाजीराव सेकंड को है वो पेंशन है अंग्रेज है वो देते थे, लेकिन बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहिब को पेंशन है वो नहीं दी गई। अर्थात उन्होंने है वो कहा कि हमने जो बाजीराव नाम की पेंशन है वो दी थी, और बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई है तो उसके दत्तक पुत्र को किसी भी प्रकार की पेंशन है वो नहीं मिलेगी। तो बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद अगला पेशवा नाना साहिब है वो बनता है। ये नाना साहिब की जो पेंशन को बंद है वो कर देते हैं। तो ये नाना साहिब अपने भाई बाला साहिब के साथ और एक वकील यानी अपने सलाहकार अजीमुल्ला
खां के साथ हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, अंग्रेजों के सामने उपस्थित होते हैं और अपनी पेंशन जो वापस शुरू करवाने का प्रयत्न है वो करते हैं, लेकिन इनकी पेंशन को है वापस प्रारंभ है वो नहीं किया जाता। तो ये बहुत ज़्यादा निराश हैं होते हैं, और वहीं पर लंदन के अंदर ये इन्होंने है जो है तीनों ने मिलकर योजना बनाई थी कि 31 मई 1857 को है हम जो 31 मई 1857 को है आपके जो है भारत के अंदर विद्रोह है वो करेंगे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में एक साथ है जो क्रांति की शुरुआत है वो करनी थी, परंतु चर्बी वाले कारतूसों ने इस क्रांति का बिगुल समय से पूर्व ही है बजा दिया था। ये समय से पूर्व ही 10 मई 1857 को ये क्रांति जो प्रारंभ है हो जाती है, जो इसकी असफलता का एक मुख्य कारण है वो रहा है। इस 1857 की क्रांति के प्रतीक है वो क्या थे, तो 1857 की क्रांति के प्रतीक कमल का फूल और रोटी है वो थे। कमल का फूल है एक सैनिक टुकड़ी से दूसरी सैनिक टुकड़ी के पास है वो पहुंचाया जाता था। एक सैनिक टुकड़ी जो दूसरी सैनिक टुकड़ी को जो कमल का फूल पहुंचा देती थी, उसका मतलब है वो होता था कि उसको दूसरी सैनिक टुकड़ी को भी विद्रोह है वो करना है। और रोटी है एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ठीक है, एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के अंदर है वो पहुंचाता था, तो दूसरे गांव को भी है वो जो विद्रोह है व्यापार से वो करना होता था। तो दोस्तों हम आगे हैं वो चलेंगे 1857 की क्रांति के जो मुख्य प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है या कानपुर, झांसी या बरेली है, फैजाबाद है या जगदीशपुर है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। 1857 की जो विद्रोह हुआ उसकी असफलता के कारण है वो क्या थे, 1857 की विद्रोह की जो प्रकृति है वो क्या थी, तो उसके बारे में है नेक्स्ट वीडियो में है वो चर्चा है वो करेंगे। तो दोस्तों जो मेरे साथ आप निरंतर है वो इसी प्रकार से वो बने रहिए। मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है सारे के सारे वीडियो हैं वो लाऊंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने और जो वीडियो हैं वो बनाए हैं तो उनके वो भी आप हैं वो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।